मंडला जिले के नैनपुर में बुधवार दोपहर एक भीषण आगजनी की घटना ने किसानों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया। वार्ड क्रमांक 15 स्थित खेरमाई मंदिर के पीछे खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी भयावह थी कि उसकी तेज लपटें दूर दूर तक दिखाई दे रही थी। कुछ ही देर में लगभग 15 से 20 एकड़ में फैली गेहूं की फसल पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग लगते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और किसान चीखते चिल्लाते हुए अपने स्तर पर आग बुझाने में जुट गए। करीब 20 से 25 लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस आगजनी में 3 किसानों की पूरी फसल जलकर नष्ट हो गई, जिससे उनका भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका को जानकारी दी गई और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंची, लेकिन नाले के कारण वाहन को आगे ले जाने से मना कर दिया गया। इसी बात को लेकर किसानों और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच तीखा विवाद हो गया, जो गाली गलौज तक पहुंच गया। हालात इतने बिगड़ गए कि एक पीड़ित युवक आक्रोश में आकर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के सामने लेट गया और मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाने की मांग करने लगा। घंटों चले इस घटनाक्रम की गंभीरता को देखते हुए नैनपुर एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी और नगर पालिका सीएमओ तत्काल मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर स्थिति को किसी तरह शांत कराया और पीड़ितों को राहत दिलाने का आश्वासन दिया। इस दौरान एक पीड़ित किसान की मां अपनी जलती फसल को देखकर बेहोश हो गई, जिन्हें तत्काल नैनपुर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। किसानों ने नगर पालिका कर्मचारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई और जली हुई फसल का उचित मुआवजा देने की मांग की है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जिसकी जांच जारी है। नैनपुर से न्यूज रूम टीवी के लिए जिला ब्यूरो अनिल जांगड़े की रिपोर्ट। क्या हुआ भैया आपके घर यहाँ पे खेत में? आग ही लगी। किस प्रकार से, क्या है पूरी घटना बताएं आप। यहाँ पे है तो 8-10 2 झंके जले हैं खेत। ये अपने 5 एकड़ है और 7-8 एकड़ उसकी हो गया। 7-8 एकड़ कम से कम 15 एकड़ से कम नहीं है। वो रेलवे 15 एकड़ उधर तक जले। 40 पाइप, खेत के पाइप। इस जिस जगह पर खड़े हैं यहाँ पर आग लगी थी और मेरा भी खेत यहीं पर साइड से लगा हुआ है। मेरे पीछे जो खड़े हैं चाचा विजेंद्र ठाकुर है, बाकी और भी 3 किसानों के खेत जले। यहाँ पर लगभग 15-20 एकड़ के आसपास की फसल जलकर यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर नगर अध्यक्ष महोदय को फ़ोन लगाया गया, उसके आधार पर मशीन तो पहुँचा दी गई, लेकिन जो मतलब वो फायर ब्रिगेड को जो भी विभाग मतलब ऑपरेट करते होंगे, उन्होंने आदेश दिया कि मशीन नदी नहीं लगाई जाएगी और यहाँ पर विवादित स्थिति पैदा करते हैं। शासन के कर्मचारी हैं जो समय पर काम नहीं करते। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? एक अनुमानित कम से कम लगभग 20 लाख रुपए के आसपास का हो सकता है। और मेरे मिनिमम 20 पाइप जले हैं। इसमें बट्टन ठाकुर के भी पाइप है और मेरे पाइप है। करीब 20 पाइप उसके है, 20 पाइप मेरे हैं और बाकी के पाइप विजेंद्र ठाकुर। कितने का नुकसान हुआ है पाइपों का? मिनिमम 1 लाख रुपए का होगा। फसल अलग? फसल तो अलग ही है। मैं घर पर था, मेरी मम्मी घर पर थी, पापा जी खेत पे थे। अचानक वहाँ आग लगी, इसलिए क्योंकि हम बोल रहे थे यहाँ से नक जाएगी और इन लोगों ने मना करे, नहीं नकेगी, जबरदस्ती कर रहे थे और हाथापाई कर रहे थे। हाथापाई धक्का मुक्की करने लगे और उनके अधिकारी लोग मेरे को पकड़ने लगे और वीडियो बनाने लगे। सर, ये आज जो ये मैटर हुआ सर आगजनी का, ये क्या था मैटर, इसके बारे में जानकारी दें। नैनपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 15 में आज कृषकों के खेत में आग लगने की जानकारी प्राप्त हुई थी और आग के बाद फिर ये एक तथ्य संज्ञान में आया कि आग बुझाने के लिए जो फायर फाइटर की गाड़ी आई थी वो किसी कारणवश यहाँ पर जल स्रोत को पार करके खेतों तक नहीं पहुँच पाई और कुछ किसानों का इसको लेकर के रोष भी यहाँ रहा। तो तत्काल जानकारी मिलने पर मैं एसडीओपी साहब, तहसीलदार साहब, सीएमओ साहब सभी यहाँ पहुँचे। किसानों से बात की तो 1-2 तथ्य समझ में आ रहे हैं कि निश्चित समयावधि में यदि फायर ब्रिगेड के द्वारा समय पर नदी पार करने का सुरक्षित प्रयास किया जाता तो शायद नुकसान कम होता। तो इस चीज़ की विस्तृत जांच रिपोर्ट मैंने सीएमओ साहब से मांगी है और यदि किसी की लापरवाही के कारण वाहन चालक या जिसकी भी लापरवाही इसमें सामने आती है उस पर हम नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे। साथ ही मुआवजा का जो प्रश्न है, यदि कृषक की आगजनी की घटना से आरबीसी 6-4 के अंतर्गत प्रावधानों के अंतर्गत उसका मुआवजा बन सकता है, तो जो भी नियमानुसार मुआवजा होगा उसका हम तत्काल भुगतान करने की कार्रवाई के लिए भी मैंने तहसीलदार साहब को कहा है। सर, कितने एकड़ जमीन में आगजनी हुई है? प्रथम दृष्टया जो तथ्य आ रहा है 15 एकड़ के आसपास है। कल विस्तृत रिपोर्ट आने के बाद और अच्छे से पुष्टि हो पाएगी।